गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की हमारी क्लास 10th की वर्कशीट सोशल साइंस की 25th वर्कशीट है। टॉपिक है हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले वाली वर्कशीट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सेक्टर्स में बांटा गया है इंडियन इकोनॉमी को, 3 सेक्टर्स में बांटा गया है कि प्रोडक्शन किस वे में हो रहा है, इस आधार पर। ठीक, इसमें we have seen in the worksheet 24 that around half of the workers work in the primary sector, whereas its contribution is very low, around 15%। इसमें हमने क्या देखा था, 49% लोग जो है एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। ठीक है, और जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इनका रोल सिर्फ 15% है। ठीक है, बाकी जो 2 सेक्टर हमारे रह जाते हैं उनका 51% उसमें लोग लगे हुए हैं और वो प्रोडक्शन कितना हमें दे रहे हैं, 85%। देखिए कितना फर्क है। जो हमारा सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर है वो 51% लोगों को रोजगार दे रहा है और 85% प्रोडक्शन भी दे रहा है, जबकि एग्रीकल्चर देखो 49% लोगों को रोजगार दे रहा है और प्रोडक्शन सिर्फ 15% दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा लगे लेकिन प्रोडक्शन बहुत ही कम हो रहा है। ठीक, आपने लास्ट वाली वर्कशीट में पढ़ा होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी जो भी हमें नेचर से जो भी चीज मिली है, नेचुरल चीज, जैसे कि आपका फिशिंग हो गई, आपका एग्रीकल्चर हो गया, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। सेकेंडरी में आपका जो भी इंडस्ट्रियल वाला एरिया है, जो भी इंडस्ट्रीज है, आपके उद्योग धंधे, जितनी फैक्ट्रीज हैं, वो सारी चीज आ जाती हैं। टेरिटरी में आपकी सारी सर्विसेज आ जाएंगी, जो सेवाएं होती हैं, जैसे बैंकिंग हो गई, टेलीफोन की सेवा हो गई, व्हीकल्स की सेवा हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो हमें नेचर से मिल रहा है वो प्राइमरी सेक्टर, जो हम खुद बना रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर, और जो सेवाएं यानी सर्विसेज है वो टेरिटरी सेक्टर हो जाता है। There is considerable underemployment in agriculture. There are people who are not employed at all. Considering this situation, there is a need to create more employment. हमने क्या देखा, हमने देखा कि 49% जनसंख्या काम में लगी हुई है और सिर्फ 15% जो है प्रोडक्शन कर रही है, जबकि 51% जनसंख्या 85% प्रोडक्शन कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ जनसंख्या ऐसी है जिनको कि अभी भी रोजगार की जरूरत है। वो क्या करेंगे, वो 6 लोग अगर एक ही परिवार के लगे हुए हैं एक खेत में, तो अगर उनको जॉब मिल जाएगी तो 2 लोग वहाँ काम कर लेंगे, बाकी 4 लोग कोई और काम कर लेंगे, तो उससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पर वो लगे हुए बेमतलब के लगे हुए, अगर उन्हें हटा भी दिया ना 6 लोगों में से 4 लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्रोडक्शन पर। तो ऐसा हम क्या चीज करें जिससे कि एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार लोगों के सामने उसके अवसर बढ़ जाएं। देखिए इसमें क्या है, 2 टॉपिक आपको बताए गए हैं कि एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार को कैसे क्रिएट किया जाए। एक तो शॉर्ट टर्म का है, एक लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म का है कि भाई अभी करंट सिचुएशन को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। लॉन्ग टर्म का है कि आप सिचुएशन पूरे सिस्टम को ही बदल लेंगे। ठीक, तो पहले हम शॉर्ट टर्म देखते हैं। स्कीम लाइक मनरेगा, जो आपका जो है महात्मा गांधी, ये जो नरेगा योजना है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको इस योजना में अगर आप अपना नाम वगैरह लिखवाते हैं, ये योजना 2005 में बनी थी, इसमें अगर आप नाम लिखवाते हैं तो आपको 100 दिन का जो है गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आपको 100 दिन का काम करने का जो है मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास रोजगार नहीं है, आप जाके बोलोगे भी हमें रोजगार चाहिए, तो वो आपको गारंटेड तरीके से आपको 100 दिन की जॉब देंगे ही देंगे। और अगर जॉब नहीं दे पाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज इन केस एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर वो नहीं दे पाए तो वो आपको क्या देंगे, अलाउंस देंगे, यानी कि भत्ता देंगे। जो बेरोजगारी भत्ता होता है ना कि भाई आप बेरोजगार हैं, आपके पास ऐसा तो नहीं है वो बेरोजगार है तो भूखा मरेगा, गवर्नमेंट कुछ तो ख्याल रखेगी ना। तो या तो वो आपको जॉब देगी, 100 दिन के लिए नहीं दे पाई तो आपको पैसे देगी जिससे आप जीवन जी सके। एम्प्लॉयमेंट एट द विलेज और एट नियर बाय विलेज, इसमें आपको जो भी काम दिया जाता है ना वो अपने आपके गांव के आसपास के एरिया में ही दिया जाता है। और इसमें 1/3 जो है एरिया जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है, मतलब कि उन लोगों को काम यहाँ मिलता है।
तो अच्छी योजना है कि भाई काम दे रहा है, आपको नहीं दे पा रहा है तो बेरोजगारी भत्ता दे रहा है, आपके घर के आसपास काम दे रहा है और महिलाओं को इसमें ज़्यादा सपोर्ट दिया गया है। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या, सबसे पहली बात तो अगर हम एग्रीकल्चर फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड करा दे, पानी प्रोवाइड करा दे, बिजली प्रोवाइड करा दे, सड़कें ऐसी प्रोवाइड करा दे जिससे कि जो भी उपज हो रही है वो आसानी से शहरों तक पहुंच जाए, तो हम देखते हैं कि लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है ना। चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स। चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स का मतलब है कि जो आपके ऋण ले रहे हो, आप लोन ले रहे हो ना, उसमें कुछ आपको रिबेट मिले। अगर आप कृषक हैं तो आपको कुछ छूट मिलती है बैंक की साइड से, तो आपको सस्ते दाम पर जो है ऋण मिल सके। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल रूरल एरियाज। मतलब कि जो ऐसे एरियाज जैसे कस्बे टाइप के एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रामीण भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शहरी भी नहीं है, ऐसी जगह पर इंडस्ट्रीज जो है इस्टेब्लिश की जानी चाहिए जिससे कि वहाँ के क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके। बाय ओपनिंग मोर स्कूल एंड कॉलेजेस। अगर आप ज़्यादा कॉलेजेस और स्कूल खोलते हैं और वहाँ पर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ वोकेशनल शिक्षा भी देते हैं, यानी कि आप उन्हें टेलरिंग सिखा रहे हैं, आप उसको उनको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें सिखा रहे हैं, आप उनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवा रहे हैं, या आपको उनको कुछ बनाना सिखा रहे हैं। अब जैसे कि आपका ईएमसी है अभी जो चल रहा है स्कूल में, 10th क्लास 9th में भी आपने देखा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको ये सिखाया जाता है कि सिर्फ जॉब करना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं और आपके सामने बहुत सारे जो उदाहरण हैं वो रखे जाते हैं। आपको याद होगा एक एमडीएच के बाबा जी हैं, उनका उदाहरण है। और एक कूल कंपनी है मिट्टी कूल करके, उसमें मिट्टी के जो जैसे घड़े होते हैं ना, इसी तरीके के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं जिनको जिसमें खाना ठंडा रखा जा सकता है, या कूलर बनाया जा रहा है, तवे बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे कि लोग अपने आप खुद रोजगार क्रिएट कर सकें। बाय ओपनिंग मोर हॉस्पिटल्स। भाई हॉस्पिटल खोलो, स्कूल खोलो, कॉलेजेस खोलो, इंडस्ट्रीज बढ़ाओ जिससे कि आसपास के लोगों को रोजगार मिल सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट। इसका मतलब है कि मनरेगा जो है उसके फीचर्स बताइए। तो आपने अभी यही देखे थे जो मनरेगा के फीचर्स हैं, ये आपका आंसर नंबर 1 है। ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म जो है एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है, तो ये आपका आंसर नंबर 2 है कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट की जा सकती है। अब हम देखते हैं व्हाई डू वी नीड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट क्यों करनी होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब कि आप किस तरीके से रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। एक तो है जैसा चल रहा है चलते रहने दो, या फिर बेरोजगार है तो उनको रोजगार कैसे दें, भाई क्या करें, हम ऐसा क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा चलो ऐसा करते हैं, एक फैक्ट्री लगाते हैं। तो हमने सारे इकट्ठे कर लिए 10-20 लोगों को, जितने बेरोजगार हैं सारे आ जाओ मिलकर फैक्ट्री लगाते हैं, भाई रोजगार तो मिलेगा। तो ऐसी चीजें हम क्या करें। ठीक। सबसे पहले क्या क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी विल बी लेस। मतलब कि हमें जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने से क्या फ़ायदे मिलते हैं। एक तो गरीबी कम हो जाएगी, अगर हम सब मिलकर के रोजगार बना लें, अपना उद्योग धंधा शुरू कर दें तो सबके पास जॉब हो जाएगी ना, तो गरीबी कम हो जाएगी। डेवलपमेंट के चांसेस जो है हर किसी के लिए बढ़ जाएंगे। ड्यू टू मोर एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन विल बी मोर, देयर विल बी एक्सपेंशन इन जीडीपी। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और उससे क्या होगा, उद्योग धंधे हमारे बहुत आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, जितना उत्पादन होगा उतना हमारा जीडीपी आगे बढ़ेगा। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि पूरे भारत के अंदर कितना प्रोडक्शन जो है, फाइनल गुड्स कितने हैं, उसका क्या रेट है, उस हिसाब से कितना प्रोडक्शन हो रहा है। सजेस्ट सम अदर वेज फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। कुछ ऐसे भी तरीके बताइए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके। वोकेशनल एजुकेशन शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन एट द स्कूल लेवल। स्कूल लेवल के पर आप जो है बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दीजिए जिससे कि वो चीज़ें सीख सकें। अब जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, कई जगह वोकेशनल ट्रेनिंग में जो है टेलरिंग होता है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स होता है, होम साइंस की शिक्षा दी जाती है, और इस तरीके के कई सारे एक्स्ट्रा कोर्स जो है कराए जा सकते हैं स्कूल लेवल पर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी
शुड बी गिवन टू द पीपल। जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको ना स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें हेल्प की जानी चाहिए। द बैकवर्ड एरिया शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भी बैकवर्ड एरिया, जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ फैक्ट्री लगाई जाए, उद्योग धंधे लगाए जाए, गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर वहाँ के लोगों को भी रोजगार दिया जाए। लोन शुड बी मेड अवेलेबल ऑन इजी टर्म्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को जो ऋण मिलता है बैंक से, उसमें कुछ जो है छूट दी जाए। जैसे अगर आप किसान हो तो आपको बाकियों के मुकाबले कम जो है इंटरेस्ट देना पड़े और ज़्यादा समय तक जो है आपको पैसा जो है लोन मिल सके, और आपको चुकाने के लिए कुछ सपोर्ट इसमें गवर्नमेंट भी कर सकती है। मतलब कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे कि आप लोन ले सकें और अपने काम को बढ़ा सकें। एजुकेशनल ट्रेनिंग हो सकती है, शुड बी गिवन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वही वाली बात कि आप देखते हो कि गवर्नमेंट के थ्रू कई जगह ऐसे ऑफिसेज चलाए जा रहे हैं जहाँ पर आपको फ्री में एजुकेशन दी जाती है। किस किस चीज़ की हो सकती है? वो आपको टेलरिंग की शिक्षा दी जा सकती है, वहाँ पे आपको मेकअप का सामान जो है ये सब करना सिखा सकते हैं। आपको कंप्यूटर की शिक्षा के साथ साथ आपको ग्रूमिंग क्लासेस दी जाती है, इंग्लिश सिखाई जाती है। मतलब इस तरीके से आपको ट्रेन किया जाता है, वो भी फ्री में गवर्नमेंट की साइड से, ताकि लोग जो हैं वो आगे चल करके अपना खुद का कुछ रोजगार कंडक्ट कर सकें। तो बच्चों, बहुत मेहनत से पढ़िए कि आपके सामने अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम ना आए। और इसके साथ साथ आप और भी एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो है ज़रूर इन्वॉल्व रहिए। कंप्यूटर ज़रूर सीखिए, इंग्लिश अपनी स्पीकिंग को उसको बहुत ही अच्छा कर लीजिए, ताकि आप अगर कहीं भी जाते हैं तो आपको इंग्लिश का सामना करना ही पड़ेगा, जो कि हमारे देश में के लिए बहुत ही बड़ी विडम्बना है हालांकि। खैर, आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना है, लंबा समय का सोच के चलिए और सुरक्षित रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।